2000 रुपए आपका बजट है, एक बढ़िया सा गेम पैड आप ढूंढ रहे हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं अमेज़न में। बेस्ट सेलर के हिसाब से देखा जाए तो मोटा मोटा जो है 4 गेम पैड्स अपनी जगह बनाती है, जिनमें से 3 तो कॉसीबाइट की तरफ से ही आता है। तो बात कर लेते हैं उन सारे गेम पैड्स की और आपको बताता हूँ आज के एपिसोड के अंत तक कि आपके लिए अंडर 2000 के अंदर कौन सा गेम पैड जो है सबसे बढ़िया रहने वाला है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े इस एपिसोड में, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और साथ ही दोस्तों अब आप जो है डायरेक्टली हमारे चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने में 2 तरीके से मदद कर सकते हो। पहला ऐसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia में आके उसके बारे में बताओ, हम जो है उस प्रोडक्ट को लेने में आपकी मॉनिटरी तरीके से कुछ मदद करेंगे। एवज भी उस प्रोडक्ट का रिव्यू हमें करने देना, रिव्यू होने के बाद प्रोडक्ट आपके पास विद अ सरप्राइज गिफ्ट। दूसरा तरीका दोस्तों, हमारे पास हो चुका है कीबोर्ड, माउस और गेम पैड्स का अंबार बड़ा सा, और हमें इसे निकालना है। अगर आप अमेज़न से भी सस्ते प्राइस में ओपन बॉक्स कीबोर्ड, माउस या गेम पैड्स लेना है तो हमें जो है इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia में आके बताओ, हम उसे भी आपको दिला देंगे। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं अंडर 2000 वाले बेस्ट गेम पैड्स की बात TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। तो आज जिन 4 गेम पैड्स की बात करेंगे उनमें पहला है कॉसीबाइट का एरीज, दूसरा है कॉसीबाइट का नेबुला, तीसरा है लेटेस्ट रिलीज फ्रॉम कॉसीबाइट ब्लिट्स और साथ ही EvoFox का एलीट XPC। अब ये जो चारों गेम पैड है बहुत सारी सिमिलैरिटीज के साथ आता है, जैसे कि ये सारे ही गेम पैड जो है Xbox लेआउट के ऊपर आते हैं। ये सारे ही गेम पैड जो है इनके ऊपर आपको जो स्विच का लेआउट है, जो ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर है, जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है, वो ऑलमोस्ट ऑल सारी ही एक बराबर देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर कुछ बड़े डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। आज के एपिसोड में आप कंक्लूजन पे उतर जाओ। इससे पहले ये भी बता दूं कि इन सारों का डेडिकेटेड रिव्यू जो है हमने कर रखा है। लिंक जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वीडियो के एंड स्क्रीन में भी देखने को मिल जाएगा। तो पहली बात बॉडी टू वेट रेशियो की बात करते हैं। देखो यहाँ पर चारों जो गेम पैड है, क्योंकि एक ही तरह के मटेरियल से बने हुए हैं, तो 200 ग्राम के आसपास जो है वेट करते हैं और क्वालिटी, फिट एंड फिनिश जो है वो सारे ही बराबर है। लेकिन नेबुला में जो है थोड़ा सा यहाँ पे फिट एंड फिनिश का दिक्कत दिखता है। सामने से नेबुला प्रीमियम लगता है, लेकिन पीछे जो है जहां पर दोनों जॉइंट होते हैं वहां पे एक प्रोमिनेंट गैप देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं फिट एंड फिनिश में कॉम्प्रोमाइज दिखलाता है। अगली बात करें, जहां एरीज में टर्बो और ऑटो टर्बो का सहूलियत देखने को मिल जाता है, वहीं नेबुला में जो है आपको सिर्फ एक टर्बो बटन देखने को मिलेगा और ब्लिट्स में टर्बो और ऑटो टर्बो अगेन देखने को मिलता है। वहीं EvoFox एलीट XPC में जो है आपको टर्बो देखने को मिलता है, लेकिन ऑटो टर्बो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसमें EvoFox एलीट XPC में जो है एक दूसरे तरीके से कॉम्पनसेट किया गया है, वो है मैक्रो स्विचेस। यहाँ पर आपको 2 डेडिकेटेड मैक्रो स्विच देखने को मिल जाता है और साथ ही सबसे बड़ी बात, इस कंट्रोलर के ऊपर आप जो हैप्टिक फीडबैक आपको मिलने वाला है वो बेजोड़ मिलने वाला है और उसके लेवल्स को भी जो है आप कस्टमाइज कर सकते हो। वहीं अगर बात करें कलर ऑप्शंस की, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि गेम पैड जो है अक्सर सेटअप का एक बड़ा प्रमुख भाग होता है। यहाँ पर आपका कलर थीम मैच होना भी जरूरी है। तो एरीज में देखें तो यहाँ पर आपको ब्लैक और व्हाइट 2 ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें नेबुला की, यहाँ पर आपको ब्लैक और कैमियो में 3 कलर्स रेड, ब्लैक और ब्लू देखने को मिलता है। वहीं ब्लिट्स में जो है आपको ब्लैक, व्हाइट और ग्रे ऑप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पर एलीट XPC की बात कर ले तो यहाँ पर आपको व्हाइट, रेड, ब्लू और साथ ही एक ट्रांसलूसेंट जो नया वर्जन आया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर फिट एंड फिनिश में आपको थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलता है। फॉर एन एग्जांपल, एरीज में जो है आपको यहाँ पर जॉयस्टिक के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग देखने को मिलेगा, जो हल्का सा ग्रिपियर रखा गया है, लेकिन यहाँ पर ग्रिप बहुत बढ़िया मैं नहीं कहूंगा। वहीं अगर नेबुला की बात करें तो यहाँ पर आपको जॉयस्टिक के ऊपर प्रॉपर रबर कोटिंग देखने को मिल जाती है। और ब्लिट्स के बारे में मैं कुछ ज्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि अभी भी इसका रिव्यू पेंडिंग है। आप में से कोई भाई लोग जो है ब्लिट्स लेने का प्लान बना रहे हो तो हमें आकर जरूर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल में जरूर से बताओ, ताकि हम उसको लेकर आपको भी दिलाएं और साथ ही इसका रिव्यू भी जल्दी से चैनल के अंदर आ जाए। और अगर एलीट XPC की बात करें तो यहाँ पर जो जॉयस्टिक आपको देखने को मिलता है उसके ऊपर बढ़िया रबर की कोटिंग आपको देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा ग्रिपियर जो है एलीट XPC में ही देखने को मिलेंगे। अच्छा, डिफरेंसेस की बात चली है तो अब सारी ही चीजें जो डिफरेंस है, जो आपको डिसाइड करने में मदद करेगी कौन सा गेम पैड जो है आपके लिए बेस्ट है, उनकी बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गेम पैड में उनका प्रिसीजन होता है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले प्रिसीजन की ही बात कर लेते हैं। देखो, एरीज में जो है लेफ्ट जॉयस्टिक के अंदर 8.6% का और राइट जॉयस्टिक के अंदर आपको 5.6% का एरर रेट देखने को मिलता है। वहीं नेबुला में ये बढ़कर बहुत ज्यादा, लेफ्ट में 19.7% और राइट में 20.9% का इरिलीवेंट जो है आपको
यहाँ पे एरर रेट देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं नेबुला को थोड़ा सा इंफीरियर पोजीशन पे लाता है। वहीं ब्लिट्स की बात करें, इसकी टेस्टिंग होनी बाकी है, आपको पता है। और साथ ही एलीट एक्सपीसी की बात करें तो यहाँ पर एक चीज सही है कि यहाँ पर आपको कांस्टेंट एरर रेट राइट और लेफ्ट दोनों में ही देखने को मिलता है, विच इज 20.7%। अब यहाँ पर ये एरर रेट ज्यादा जरूर है, लेकिन फिर भी ये जो गेम पैड है लॉन्ग रन में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकालता है। साथ ही अगर बात करें प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स की, एरीज में आपको देखने को मिलेगा, नेबुला में आपको देखने को मिलेगा, एलीट एक्सपीसी में भी आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही ब्लिट्स में तो मिलेगा ही मिलेगा। एक्चुअली एरीज का ही एक मॉडिफाइड बेहतर प्रोडक्ट जो है वो है मेरे नजर में ब्लिट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर के साथ ही अंडर 2000 में पहला एकमात्र इकलौता ऐसा गेम पैड है जो कि आपको हॉल इफेक्ट ट्रिगर्स भी देता है। अब हॉल इफेक्ट और मैग्नेटिक ट्रिगर्स किसे कहते हैं, इसके बारे में कई बार हमने यहाँ पे डिस्कशन कर रखा है। बेसिक बात यह है कि मैग्नेटिक ट्रिगर्स में कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट फिजिकल नहीं होता, जिससे इन बटन्स की लॉन्गेटिविटी बहुत बढ़िया बनती है और साथ ही प्रिसीजन बेहतर होता है। वही अगर बात करें अब कनेक्टिविटी की, देखो ये सारे ही जो गेम पैड्स हैं वायरलेस कनेक्टिविटी के ऊपर आते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज डोंगल के साथ आते हैं, लेकिन एलीट एक्सपीसी में जो है आपको डोंगल का साइज पहले के मुकाबले अब छोटा कर दिया गया है। बाकी कॉसीबाइट के गेम पैड्स में आपको जो डोंगल्स देखने को मिलेगा वो सारे ही एक ही बराबर साइज के आ रहे हैं, जो कि स्टैंडर्ड कॉसीबाइट ने बना रखा है। अच्छा, यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात हुई है तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि इन सारे ही गेम पैड को आप वायर से भी कनेक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट नेबुला, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये पीछे चल रहे हैं, क्योंकि नेबुला के साथ दिक्कत ये है कि यहाँ पर आपको टाइप बी पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि अब बहुत कम यूज होता है। और साथ ही बात करें इन गेम एक्सपीरियंस की, देखो एक चीज तो माननी पड़ेगी, हैप्टिक फीडबैक के मामले में और इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस के मामले में एलीट एक्सपीसी कहीं ना कहीं बेहतर है, इसके बेहतर मोटर सिस्टम के कारण। वही सेकंड पोजीशन पे जो है एरीज आ जाता है, और ऑब्वियसली ब्लिट्स मेरे हाथ में नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एरीज और एलीट एक्सपीसी के बीच में कहीं ब्लिट्स ठहरता अगर मेरे पास ये कंट्रोलर होता। बात करें अगर बैटरी बैकअप की, देखो सारे ही गेम पैड जो है एक बराबर बैटरी बैकअप दे देता है, 8 से 12 घंटे का जो गेम टाइम है वो आपको मिलने वाला है। एरीज में आपको 700 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, नेबुला में आपको 600 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, ब्लिट्स में 600 mAh का देखने को मिल जाता है, और साथ ही एलीट एक्सपीसी में आपको 400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो गेम के बीच में आपको इंटरप्शन नहीं दिलाएगी। एक चीज है, आप अगर एरीज में गेम प्ले कर रहे हो या ब्लिट्स के ऊपर गेम प्ले कर रहे हो तो एक चीज बड़ा काम का आपको लगने वाला है, ऑटो टर्बो देखने को मिलेगा। अब टर्बो तो मेरे सारे भाई लोगों को पता है कि एक ही एक्शन अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हो तो उसे एक बटन में असाइन करके उसको क्लिक करोगे तो वो एक्शन जो है बार बार एग्जीक्यूट होता चला जाएगा गेम के अंदर, जैसे कि हम जिनसेन इम्पैक्ट में देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको गेम में ईज चाहिए या फिर गेम में इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि अगर आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए तो उसके लिए एलीट एक्सपीसी कहीं ना कहीं बेहतर है। वहीं अगर आपको इन गेम ईज ऑफ यूसेज चाहिए तो उसके लिए कहीं ना कहीं एरीज और ब्लिट्स जो है ऑप्शन होना चाहिए। नेबुला मेरी तरफ से उतना ज्यादा रिकमेंडेड आज के डेट पे नहीं रहने वाला है। देखो प्राइस की बात कर लेते हैं। एरीज जो है अमेज़न के अंदर 2 कलर वेरिएंट में आता है, ब्लैक वाले की कीमत है 1499 और व्हाइट की कीमत है 1599। वहीं अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें तो यहाँ पर 1499 एंड 1649 का प्राइस रेस्पेक्टिवली आपको देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर TBH 5 कोड लगाकर 5% का डिस्काउंट लेने के बाद आपको 1424.5 और व्हाइट वाली की कीमत 1566.5 जो है रुपीस लगने वाला है, जो कि अमेज़न के प्राइस से थोड़ा बहुत कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है। साथ ही अगर नेबुला की बात करें, नेबुला मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइस आपको बता देता हूँ। 1399 जो है अमेज़न में, 1499 जो है ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगा। TBH 5 कोड लगाने के बाद 5% डिस्काउंट होने के बाद यही प्राइस आपको पड़ जाएगा 1424.5 रुपीस का। वही अगर ब्लिट्स की बात करें, अमेज़न में 1899 का देखने को मिलेगा प्राइस, वही सेम प्राइस जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट में भी देखने को मिलेगा। 5% डिस्काउंट के बाद ये आ जाएगा 1804.5, यानी कि यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से लेना समझदारी हो जाएगी। साथ ही अगर एलीट एक्सपीसी की बात करें, यहाँ पर अमेज़न में 1479 प्राइस आज रिकॉर्डिंग डेट पे हमें देखने को मिलता है, ऑफिशियल वेबसाइट में 1699। यहाँ पर 10% का डिस्काउंट कोड आपको हमारी तरफ से देखने को मिल जाएगा। इसको लगाने के बाद आपकी जो फाइनल प्राइस पड़ने वाली है वो 1529.1 रुपीस पड़ने वाली है। तो डिसीजन दोस्तों आपका है। 2 मेरे सजेशंस हैं। पहला इवोफॉक्स के लिए कि आप यहाँ पर टर्बो बटन तो आपने दे दिया है, ऑटो टर्बो को भी इंट्रोड्यूस कर दो ताकि आपका कंट्रोलर जो है बेहतर पोजीशन पे आ सके। और कॉसीबाइट के लिए दूसरा सजेशन ये है कि आप जो है यहाँ पे मैक्रो बटन की सहूलियत दे दो और हैप्टिक फीडबैक को कंट्रोल करने की सहूलियत दे दो, तो आपका कंट्रोलर टॉप में आ जाएगा। तो जो कंपनी इन दोनों चीजों पे काम कर लेगी उनका कंट्रोलर बेस्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ
आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, हमारी टीम की मेहनत, उनकी ईमानदारी आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आई है तो नीचे लाइक वाला बटन जो है आप ही का इंतजार कर रही है। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे एडवाइस पे कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, उसे अपने सेटअप में लगाओ, उसका एक फोटो खींचो और साथ ही हमें भेज दो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxcity में, ताकि हम उसे सीधा उठाकर लगा सके कंपटीशन में, वोटिंग होगी इंस्टा में, वोटिंग होगी यूट्यूब में। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा भाइयों का प्यार या सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।